कुरान पढ़ने वाले हैं भी कलमा को, नमाजी भी हैं, अल्लाह का घर देखने वाले भी हैं, हाजी भी हैं, उम्रा करने वाले भी हैं, रब की राह में ज़कात देने वाले भी हैं, सारे अमल मौजूद हैं। कुरान पढ़ेंगे और पढ़ेंगे भी बड़ा खूबसूरत, लेकिन कुरान हलक से नीचे क्यों नहीं उतरेगा? जब पाक नबी का ये फरमान पढ़ा कि पाक नबी ने फरमाया हक अली के साथ है, अली हक के साथ है, फिर फरमाया कुरान अली के साथ है, अली कुरान के साथ है, समझ आ गया कुरान जो है अली के साथ है। जब बंदा कोई भी रूए जमीन का जब कुरान पढ़ता है और कुरान उसकी जुबान से जारी होता है, कुरान झांक कर देखता है इसके दिल में अली का प्यार है या बुग़्ज़ है। अगर होता है प्यार, कुरान उसके अंदर दाखिल होता है, अगर होता है बुग़्ज़, फिर कुरान पढ़ता रहे, जिंदगी गुजार दे। वो क्या कहा था शायद ने, बेहुब्बे अली मुद्दा नहीं मिलता, इबादतों का भी हर सिला नहीं मिलता। और सुनो खुदा के बंदो, गौर से सुनो, जिसे अली नहीं मिलते उसे खुदा नहीं मिलता, जिसे अली नहीं मिलते उसे खुदा नहीं मिलता। अगर खुदा को तलाश करना है, खुदा को पाना है, कुरान को अपने अंदर समाना है, तो फिर अली के दर से वाबस्ता होना पड़ेगा, नबी की आल का प्यार अपने दिल में डालना पड़ेगा। शुरू करते हैं इमामुल अंबिया महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक नवाज से जो आयत मुबारक पढ़ी। आज इसको गौर से इसी का तर्जुमा अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फरमाया, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत। बेशक अल्लाह का इरादा है नबी के घर वालों तुमसे उसने पलीदी को दूर फरमा दिया। अब जरा गौर करें, पलीदी क्या है और पाक करना क्या है। अल्लाह का कुरान पढ़ें। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया कि रब ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, वाहिदना इला इब्राहीम व इस्माईल अन तहिरा बैतिया लित्वाइफीना वल आकिफीना व रुक्अ सुजूद। अल्लाह ने फरमाया, ऐ इब्राहीम, ऐ इस्माईल, हमारे घर को पाक करो, तवाफ करने वालों के लिए, रुकू करने वालों के लिए, सजदा करने वालों के लिए। या अल्लाह काबतुल्लाह है, घर तेरा है, तूने ड्यूटी लगाई है अपने पैगंबर अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह की, वो जो तेरा दोस्त है। या अल्लाह ये तो है तेरा घर जिसको पाक करने की ड्यूटी तूने लगाई है हजरत इब्राहीम की, हजरत इस्माईल की। या अल्लाह तू भी किसी को पाक फरमाता है या नहीं? अल्लाह ने फरमाया, जब मेरे घर की बारी आती है मैं पाक कराता हूँ इब्राहीम नबी से, हजरत इस्माईल नबी से, लेकिन जब आखिरी नबी की आल की बारी आती है मैं किसी और से पाक नहीं कराता, मलाइका से पाक नहीं कराता, जमीन वालों से पाक नहीं कराता, अर्श वालों से पाक नहीं कराता, मखलूक में किसी से पाक नहीं कराता। रब फरमाता है मैं खुद पाक फरमाता हूँ। अब जिसको हजरत इब्राहीम ने पाक किया, जिसको हजरत इस्माईल ने पाक किया, उसकी शान देखने आप गए हैं। अल्लाह सबको तौफीक अता फरमाए। मेरे पाक नबी ने फरमाया, जब बंदा इरादा करे अल्लाह के घर का उम्रा के लिए, हज के लिए, जब वो जाए काबतुल्लाह में, पहली नजर जब उसकी हरम में पाक पर पड़ती है, रब गुनाहों से ऐसे पाक फरमाता है जैसे उसकी मां ने अभी पैदा किया। कितना बड़ा गुनाहगार हो, जमीन व आसमान से ज्यादा उसके गुनाह, इतने बड़े गुनाहों के अंबार लेकर वो गया है अल्लाह के घर। अब जरा दिल की तख्तियों पर लिखने वाला जुमला, जिसको पाक करे हजरत इब्राहीम, जिसको पाक करे हजरत इस्माईल, उस घर की है ये शान। जब उस पर पहली निगाह पड़ती है तो बंदे के सब गुनाह माफ हो जाते हैं। तो जिसको रब ने पाक फरमाया है, जब उनके चेहरे पर निगाह पड़ती होगी, उस निगाह की शान का आलम क्या होगा और रब की बख्शिश की शान का आलम क्या होगा। अब समझे, अल्लाह ने जिस घराने को पाक फरमाया है ये उसी की शान की महफिल है। नवासे रसूल, जिगर गोशे बतूल, वारिस जन्नत, सरदारारे नौजवानान जन्नत, इमाम अली मकाम हजरत सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, हजरत सैयदा उम्मे फजल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चच्ची मोहतरमा, हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शरीका हयात, पाक नबी की बारगाह में या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
मैंने एक परेशानी वाला ख्वाब देखा है। पाक नबी ने फरमाया अपना ख्वाब बतलाओ या रसूलुल्लाह, बड़ा परेशानी वाला है। पाक नबी ने फरमाया हमें बतलाओ। अर्ज किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने देखा कि आपके जिस्म अतहर का टुकड़ा मेरी गोद में आ गया। पाक नबी ने मुस्कुरा कर फरमाया ये परेशानी वाला ख्वाब नहीं है, रब मुझे नवासा अता फरमाएगा, मेरी बेटी को बेटा अता फरमाएगा और रब उसकी परवरिश तुझे अता फरमाएगा। इस ख्वाब की ये बड़ी सुहानी ताबीर है। हजरत उम्मे फजल रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब हजरत सईदा खातून जन्नत के यहाँ 4 हिजरी 5 शबानुल मुअज़्ज़म को नवासा रसूल जिगर गोशे बतौल इमाम अली मकाम सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत के पास आदत होती है। तो हजरत सैयदना इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो पाक परवरिश है हजरत उम्मे फजल के हिस्से में आई। मेरे पाक नबी इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत सईदा खातून जन्नत के घर तशरीफ लाए। अंदाजा करें कि आज जिस घर में भी रूए ज़मीन पर औलाद होती है, बेटा खास तौर पर हो, तो उस घराने की खुशी की आलम जो है देखने के काबिल होता है। मिठाइयाँ तकसीम की जाती हैं, खर्चे किए जाते हैं, देगे पकाई जाती हैं, अपने अपने वसत के मुताबिक कोई बंदा कमी नहीं रखता। अंदाजा करें कि आप और मैं पैदा होते हैं, खुशी होती है घर वालों को। ये शहजादे पैदा होते हैं, जमीन वाले भी खुश हैं, अर्श वाले भी खुश हैं।